बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जी तो क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। सब जरा एक बार बता दें, कोई एक के आवाज़ ठीक आ रही है और स्क्रीन सही शेयर हो रही है सबके साथ? कोई ये कंफर्म कर दे प्लीज। स्क्रीन सही शेयर हो रही है, आवाज़ ठीक आ रही है सबको? जी सर। वेरी गुड। यस सर, आ रही है। चलें, अच्छा हो गया। अच्छा, आज जो है ना वो आपका लास्ट ये क्लास है और ये मीटू के ऊपर है कि आपने मीटू लिस्टिंग कैसे करनी है। वो काम करने के लिए कुछ टूल नहीं है। टूल नहीं है ना। टूल है सबके पास? कौन कौन काम कर रहा है? कौन कौन काम कर रहा है साहब, ये बताए। किस किस के टूल एक्टिव है? जिस जिसके टूल एक्टिव है वो काम कर रहा है। सर मेरे ये थोड़े दिन हुए एक्सपायर हुए, मैं काम भी नहीं कर रही थी तो जरा बिजी थी इस वजह से ना। तो मैंने एक दो दिन में टूल फिर ले लेने हैं काम स्टार्ट करने के लिए। देखिए, अगर आपको टूल एक्टिव है तो आप एक्टिव हैं, अगर आपको टूल डीएक्टिव है तो आप सब डीएक्टिव है। टूल की एक्टिवेशन ही ये बता देती है कि कौन सा बच्चा काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा मोस्टली बच्चों के टूल जो है वो डीएक्टिव ही लग रहे हैं मुझे। जिनके एक्टिव है वो जरा बताएं तो किन किन की एक्टिव है टूल्स। सर मेरे एक्टिव है। मरियम के? हाँ सर आमना के? अच्छा, वेरी गुड। वेरी गुड। मरियम बेटा, आपके एक्टिव है टूल? मरियम, आपको आवाज आ रही है? अब तो एक्टिव नहीं है। अभी एक्टिव नहीं है? क्यों? क्यों एक्टिव नहीं है भाई? आप देखिए काम नहीं सर कर रहे? लेकिन हम बहुत एक्टिव हुए हुए हैं। हम बहुत एक्टिव हैं। यो बेटो, जो मैडम। आप एक्टिव ही होने चाहिए। आप एक्टिव होंगे तो इंशाल्लाह आपकी अर्निंग होगी, ठीक है ना। आपके एक्टिव होने के साथ आपके टूल्स भी एक्टिव होने जरूरी हैं। आप खुद एक्टिव हो, आपके टूल्स डीएक्टिव हो तो उसका भी फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और हम इसलिए ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि जब तक आपने टूल्स लिए होंगे आपको पता होगा कि हमने काम करना है, ठीक है। जी जी, उठ आप ही मैं आपको बता उठते रही हूँ ना, बैठते, मैं जरा बिजी थी इस वजह से नहीं हाँ काम जी। कर सकी। नहीं, माशाल्लाह आप तो प्रॉपर कर रही हैं। और अल्लाह करे आपको क्लाइंट भी अच्छे मिल गए हैं, बस उनके साथ अच्छी से चलें। हाँ और जी, सम हाँ टाइम जी। क्लाइंट्स भी ऐसा कुछ कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हमने जो है वो उनको डील कैसे करना है। अब आपके क्लाइंट की तो मुझे भी नहीं समझ लग रही थी ना, फिर आपने कैसे किया? शीट वगैरह बना के जी भेजी जी, उन्हें? मैं आपको बता रही हूँ। जी जी, मैं आपको बता रही हूँ कि वो ना है यूएसए में ही है उनके ऑफिस वगैरह ना। तो वो अच्छा मुझे कह अच्छा। रहे थे कि आप ना हमें शीट दें, वो जो शीट थी ना गूगल ठीक है शीट, भैया। जो आपने और सर ने हमें सिखाई है। जी। वो सीएसवी फाइल से लेनी, वो रात मैंने फिर उनको सेंड की है तो कहते ओके डन है। तो अब वो चले, उनके लिए वेरी कुछ गुड वेरी प्रोडक्ट्स गुड। वगैरह करनी। हाँ जी। तो हाँ, वो बड़ी फिर खुशी कर हुई है, चले। करके। हम्म। जी तो फिर माशाल्लाह, वो इनको ना। $300 पे उन्होंने जो है वो सैलरी फिक्स की है उन्होंने आपकी। जी जी, जी जी, सैलरी बेस पे हाँ, रखा है, वेरी मैंने गुड उनसे वेरी कहा है। गुड। मैंने कहा अब आप कुछ मुझे पेमेंट करें एडवांस में ना। हाँ, तो फिर बिल्कुल मैं सही है। और आपके लिए वर्क माशाल्लाह आप बड़ा करूँगी। अच्छा क्लाइंट को डील कर रही हैं। लेकिन जिसको काम अच्छा है ना, आपने ना कोई असाइनमेंट मिस किया ना कोई क्लास, आप इस्लामाबाद गई हैं वहां भी क्लासेस लेती रही हैं, असाइनमेंट आपकी जी आती रही हैं। तो आप काम जी करेंगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छा करेंगी, ठीक है। बाकी ये है जी जी, थैंक कि डिसहार्ड नहीं होना, एक महीना क्या टाइम होता है। तो इंशाल्लाह जी बाकी भी शाज़म ने ज्वाइन किया हुआ है कि नहीं? जी, शाज़म थैंक यू भी मैम। स्टार्ट में थोड़े एक्टिव नहीं है, हाँ आपकी तरफ से है और मिस निस्बा की तरफ से है कि चले वो भी थोड़ा करें, वो पता नहीं कर तो वो भी रही हैं। और जी ये जी, अब तो अहमद वो भी बच्चा भी जो बेचारी है ना ये बहुत भी। लगी हुई है, हर बात पे नहीं, वो मुझसे इंशाल्लाह गाइडेंस करेंगी, ले हाँ। रही है। हाँ अच्छी जी, बात मैं है, भी आप उनको लोग गाइड कर रही हूँ। आपस में हाँ बहुत अच्छी बात है, आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। और जी आपने ग्रुप को भी एक्टिव सबने रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। वरना आपसे जी पिछला बैच जो था ना, लास्ट क्लास हम इंसिस्ट कर रहे थे कि लें और वो सारे इधर उधर भाग गए थे, जी तो जी, हम तो हाँ, हम तो अभी इतने समझे। दिनों से इंसिस्ट कर रहे हाँ, हैं कि हमें नहीं ना नहीं, क्लास हम तो क्लास अभी हो ये जाए। समझे कि शायद ये बैच भी ऐसा ही लास्ट क्लास मिस कर देगा, लेकिन आप लोगों के आप यकीन करेंगे लाइट की कोई टाइमिंग नहीं है। समटाइम जी हमारा जी, जूम ऐसे सेशन ही है। हाफ हुआ होता है
जी। समटाइम कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैटरीज खत्म हो यूपीएस की, लेकिन इतनी लोड शेडिंग है कि 5 बजे के बाद जो है वो बैटरियां भी जवाब दे जाती हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। यही, हाँ बस इसी रीजन से, वरना ये मैंने कहा समी ने कहना है मैम झूठ बोलती हैं, हमें कह देती हैं रोज क्लास का, तो बच्चे हाँ रीजन जी। ये बन नहीं जाती नहीं, है वो कि झूठ आप, तो नहीं कह रहा, हमें पता है, लेकिन जाहिर बात मसला है, ये तो जेन्युइन मसला है ना। हाँ बस यही रीजन बन जाती है। आज भी देखिए लाइट जैसे ही आई है, मैंने कहा आज लाजमी क्लास लेंगे। हाँ बाकी जी। समी ने ज्वाइन किया हुआ है। यस। जी समी आप बताएं, अनम्यूट होके क्या प्रोग्रेस है आपकी। समी आपको मेरी आवाज आ रही है। आमना नसीर आप बताएं। यस मैम। आमना, जी आमना आप क्या काम कर रही हैं, आप कोई इन टच नहीं है, बताएं क्या, कहाँ आप गुम हैं। ये और अब्दुल रहमान, ये दो वाहिद ग्रुप के बच्चे हैं जो बिल्कुल सेशन के बाद जो है कहीं गुम हो गए हैं। जी बताएं आमना। मैम बस स्कूल में अब जाती हूँ ना तो फिर बिजी हूँ, तो अब अच्छा छोड़ा हुआ अच्छा, थोड़ी देर। स्कूल स्कूल ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो बच्चे इसको छोड़ना नहीं है, चाहे थोड़ा टाइम दें, ठीक है ना, भूलना नहीं है आपने जी इस काम को। जी जैसे ही आप फ्री हो आपने फिर इसको टाइम देना है, ठीक है। जी। बस हम्म। क्लाइंट ही नहीं मिल रहा, बाकी सब कुछ तो ठीक है। देखें क्लाइंट ने, देखे मिस्टर हिला को कितना अच्छा मिल गया, $300 उन्होंने मंथली इनको पे ऑफर कर दी है। तो इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएंगे ऐसे जैसे इनको मिल गया, एक ही अच्छा मिल जाएगा ना तो किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं रहनी, ठीक है। चलें, अगर आप जी अभी जी काम को नहीं ना टाइम दे रही तो आप क्लाइंट को टाइम दे दें, जो मोबाइल लेके बैठी वो क्लाइंट की सर्चिंग ही करती रही, ठीक है। जी जी। बाकी मसला ही कोई नहीं है, इनके पास प्रोडक्ट होंगे, आप इन अपनी फेलो से प्रोडक्ट लेके दे देना, जैसे ही क्लाइंट पे मिल जाए अच्छा तो ओके। छोड़ना नहीं है आपने। आपका रिजल्ट कैसा रहा है, 10th का रिजल्ट था या 9th का। नहीं, अभी आना है 19 सितंबर को। अच्छा अच्छा, अभी रिजल्ट आना है, ठीक है ठीक है, जी चलें। जी। और अब्दुल रहमान आप क्यों काम नहीं कर रहे। अब्दुल रहमान आपको आवाज आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आ रही बात। वालेकुम सलाम। जी। मेरा और लैपटॉप का इशू था, वो अच्छा खराब हो गया लैपटॉप बिल्कुल ही। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, कुछ जॉब के लिए थोड़ा बिजी हो गया, तो जॉब इस कर, वजह जॉब से। स्टार्ट कर ली फिर आपने। हाँ जी। चलें अब्दुल तो रहमान, आप बाकी क्लास के क्लाइंट की बाद जो कोशिश है वो, जारी है। जी जी। हाँ इंशाल्लाह आप क्लास के बाद कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है मैम। क्योंकि आप वो वाहिद स्टूडेंट हैं जिसने एक दफा भी मेरे से राब्ता नहीं किया इस पूरे टाइम में। जरा आपकी खबर लें कि आप चलें जॉब एक जगह, लेकिन इस काम को क्यों नहीं आप कर रहे। हाँ जी, चलो और मैं बच्चा करता हूँ ऐसा बाद कौन में सा बात। है। हाँ जी मैं आपसे बात करती हूँ। और कौन सा बच्चा है हमारे ठीक। साथ जिसने काम नहीं किया। अहमद। अहमद की तो हसन खबर, वाला। हसन, हसन के नाम से मुझे तो ये समी है, समी है हसन के नाम मैं से। हसन के नाम से मैं और रहीला। अच्छा अच्छा, मिस्र हिल है हसन के नाम से, ठीक है। अच्छा मरियम आपकी क्या रिपोर्ट है बच्चे। मैम उसके बाद मुझे कोई खास प्रोडक्ट ही नहीं मिली है, मतलब प्रोडक्ट तो मिल जाती है लेकिन सोर्सिंग बहुत मुश्किल हो रही है, सोर्सिंग नहीं मिल रही। मरियम आपसे तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप कहें सोर्सिंग मुश्किल है, कभी भी नहीं। और आपके लिए जी। मुश्किल है भी नहीं, एक टूल्स दो लिए हुए हैं। क्लाइंट मिले हैं, एक दो क्लाइंट मिले हैं, एक ने कहा है कि मुझे इतनी ज्यादा मतलब कि नहीं प्रोडक्ट चाहिए, 100 प्रोडक्ट एमओक्यू नहीं चाहिए, थोड़ा कम हो, फिर वो रह गया। और हम्म। कुछ मैं, एक क्लाइंट था उसने कहा था मैं आपको पे करूंगा, लेकिन मैंने उसको 3 प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं लेकिन वो उसे पसंद ही नहीं आई। एसएनपीज को सेंड मरियम किया, सॉर्टिंग भी सेंड की, मरियम लेकिन जो आपके पहले क्लाइंट थे जिनको आपने पहले सेल की है, उनके साथ दोबारा इन टच नहीं हुई हैं आप। मैम वो सरदर्द उसे कुछ पता ही नहीं है, वो उसको मैंने सब कुछ कर दिया है सेंड, लेकिन फिर और भी मैं वो एक बात छोटी बताऊं, छोटी वो चीज जिसको बार बार वो पूछता जिसको है। पता नहीं है ना उसको आप प्रोडक्ट्स दे सकती हैं सारी की सारी। बेहतर है आप उसी के साथ इन टच हो, उसी को बता के ना, उसी को पता करा के उसी को देती जाए प्रोडक्ट। वो मैंने सर को एक स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था, लेकिन ना सर ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, बिजी थे सर, तो हाँ हाँ, सर को पता नहीं अभी चला वो होगा, उन्होंने शायद ना देखा होगा, हाँ।
कोई इशू नहीं है, जिस बच्चे को मसला हो हम रिप्लाई ना करें तो आप कॉल कर लिया करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जी। चलें, मिस निस्बा भी काम तो कर रही हैं बड़ी हिम्मत से, और अल्लाह ताला इनको भी कामयाबी दे इंशाल्लाह। तो जी, किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोगों में से, या फिर हम लेक्चर की तरफ चलें? जी मैम, मैंने पूछना है। वो ना जी क्लाइंट जी। है, वो मुझे कह रहे हैं कि आप ना वॉलमार्ट से मुझे करके दें इसकी सोर्सिंग, ठीक है। हाँ जी ठीक है, कर दे, नो इशू। तो वो कह रहे हैं मुझे लिस्ट पूरी करके दें 10 प्रोडक्ट्स की। इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, वॉलमार्ट से सोर्सिंग बहुत इजी। आपने क्या करना है, आपने जी। उसने मतलब आपको एक सोर्सिंग साइट बता दी है, इससे तो अच्छी हाँ जी। चीज ही कोई नहीं है। अच्छा, अच्छा। आपने अमेजोन की प्राइस लेनी है और वहां जी। से प्रोडक्ट की प्राइस आपने ले लेनी है वॉलमार्ट से। ऐसी जो वॉलमार्ट से, प्रोडक्ट ठीक। है ना, जहां तक मेरा ख्याल है इनके स्टैट्स वगैरह भी नहीं चेक किए जाते, ऐसे ही है। हाँ जी, अच्छा। आपने सिर्फ इनका अच्छा। प्रॉफिट चेक करना है, बाकी इनके स्टैट्स नहीं चेक होंगे। अगर वो वॉलमार्ट से वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप उनको दें डेफिनेटली, वो पहले दो निकाल के दिखाएं और इसमें जी प्रॉफिट जी। निकल, तो आपने सिर्फ उसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जी। आपने फिर उनको दिखा देना है। हाँ जी, उसमें एफबीए फीस भी नहीं लगनी, ठीक है। अच्छा। सिर्फ मैं अच्छा, उनको, और उन्होंने आप कहा है ब्रांड, जी टाइटल, ब्रांड और ये दें अब मुझे ना हाँ फुलफिलमेंट, जी। बस ये तीन अच्छा, चीजें दें। मैं तो बैठे बैठे वॉलमार्ट से सोर्सिंग कर हो जाती है, 2 से 5 मिनट में आप एक प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं वॉलमार्ट से। वॉलमार्ट से उठा के अच्छा। अमेजोन पे जाके चेक कर लें, अमेजोन से प्रोडक्ट उठा के वॉलमार्ट पे जाके चेक कर लें। जिसका इतना अच्छा इजी। हाफ से ज्यादा का हो जाए ना प्राइस डिफरेंस, उसको कैलकुलेट पे ले जाएं और ऐसे स्क्रीनशॉट बताएं, जी सर इतना डिफरेंस है, बताइए ये प्रोडक्ट आप पसंद करेंगे। तो मुझे लगता है हाँ जी ऐसा ही है कि वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और उसको जो है सिर्फ ए टू जी प्रोडक्ट कहते हैं चाहिए। इंग्लिश में बात करें, ए टू जी कहते हैं इंग्लिश में बात करें। वो तो मैंने फिर माशाल्लाह आपकी इंग्लिश बहुत ट्रांसलेटर अच्छी भी है, डाल। कर लिया करें। नहीं नहीं, आपकी इंग्लिश माशाल्लाह अच्छी है, आप कर लिया करें। बाहिर वही के फिर होंगे वो। मैंने कहा। जी जी, वही कह क्या रहे, ऑफर कहते कर रहे हैं हैं वो, आपको क्या ऑफर कर रहे हैं 10 प्रोडक्ट्स का? अभी ऑफर तो नहीं किया उन्होंने, सैलरी बेस पे मैंने अब उनको एक मैसेज छोड़ा है कि सर आप प्लीज अच्छा मुझे अच्छा। पे करें एडवांस में। जी जी। अच्छा। कि मैं अब नहीं, आपको ये 10 प्रोडक्ट। जिन्होंने आपसे शीट बनवा के देखी है, ये जी आपको जी। कह रहे हैं कि वॉलमार्ट से जी सोर्सिंग करके दें? जी जी। जी जी यही। अच्छा अच्छा, कोई इश्यू ही नहीं है, दे जी जी यही वॉलमार्ट कह से रहे हैं, स्टैट्स हाँ। वगैरह में नहीं चेक करने दें। उन्होंने 10 तो कही हैं, मैम वही मैं आपसे आपने क्या पूछ रही करना हूँ कि है, इसमें कीपा के आपने और क्या करना है, मीडियम टाइम के नहीं ये चीजें तो नहीं नहीं चेक करनी? नहीं नहीं नहीं, वॉलमार्ट से सोर्सिंग में कुछ भी नहीं चेक करना, ठीक है। और सेकेंडली आप एक बार उनसे पूछ लें कि सर आपको फिर वॉलमार्ट से सोर्सिंग में सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए ना, आपको और तो किसी चीज से कोई जी जी। कंसर्न नहीं है बस, और सेल्स हाई हो, ये आप पूछ ले, सेल्स हाई ही होती है वॉलमार्ट की हर प्रोडक्ट की। एक बार जी आप फिर भी पूछ ले, ठीक है। तो जी। क्लाइंट के ठीक। साथ खुल के बात किया करें ताकि आपको सारा पता चले कि वो क्या चाह रहा है, और दें, हाँ जी कोई हाँ जी। मुश्किल ही नहीं है वॉलमार्ट से, हाँ जी चलें बिल्कुल। सही है। जी हाँ, 10 शुक्रिया, मांगे या मैं 20 करती दें, हूँ फिर। नो इशू नो इशू। जी थैंक यू। जी, चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी जी, तो क्लास हम लेक्चर की तरफ चलते हैं अब। मी टू लिस्टिंग से क्या मुराद है? जो आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया और सोर्स कर लिया है और आपने अपने क्लाइंट को दे दी है प्रोडक्ट, तब आपने अगर उस क्लाइंट का ए टू जी अकाउंट हैंडल करना है तो आपको उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट की लिस्टिंग होलसेल में उसको मी टू लिस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इजी होती है। पीएल में हम जो है वो बकायदा एक टाइटल देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, इमेजेस देते हैं, और कीवर्ड उसके प्रॉपर जो है वो देने पड़ते हैं। लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं होता। होलसेल में हम जस्ट मीटू करते हैं, उसकी प्राइस देते हैं, तो हमारी प्रोडक्ट एज सेम एज, जैसे उसकी जो इमेजेस हैं वो, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, उसका ईच एंड एवरीथिंग जो है वो लग जाती है, ठीक है। आपने ये कैटलॉग पे आना है, ये देखिए जहाँ हमारा कर्सर है, कैटलॉग, कैटलॉग पे आपने आना है अगर आपने मीटू लिस्टिंग करनी है तो। ये आपका सेलर सेंटर है। सेलर सेंटर इस तरह से ओपन होता है, ऐसे दिखाई देगा आपको जब आप सेलर सेंटर को ओपन करेंगे। ये हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि टेम्पलेट्स आपको करवा दूँ, ठीक है ना। ये पूरा अकाउंट जब क्लाइंट्स के अकाउंट्स हैं हमारे पास, लेकिन हम उनको चूंकि यहाँ दिखा नहीं सकते, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो ये टेम्पलेट्स के साथ आपको हम समझाते हैं। ये कैटलॉग पे आपने जाना है।
कैटलॉग को क्लिक करना है। अपनी शीट से हम कोई एक एक्शन लेके आते हैं। ये शीट से हमने कोई एक एक्शन ले लिया, कॉपी किया। कैटलॉग पे आपने क्लिक किया तो आया ऐड प्रोडक्ट्स। ऐड प्रोडक्ट को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की ये वाली विंडो आ जाएगी। यहाँ पे हम अपना एक्शन देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब एक्शन देंगे तो इसको आप सर्च करवाएंगे तो वो क्या कह रहा है, ये देखें, अप्लाई टू सेल। इस एक्शन को सेल करने के लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। हम इस पे क्लिक करते हैं अप्लाई टू सेल के ऊपर, तो ये वाली विंडो आपके पास आ जाएगी। सेलिंग एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएगी कि वो कह रहा है कि आपको ये जो प्रोडक्ट है इसको सेल करने के लिए फॉलोइंग कंडीशन जो है वो दरकार है। क्या क्या चीज़ दरकार है? यू नीड टू अप्रूवल, आपको अप्रूवल चाहिए। आप रिक्वेस्ट अप्रूवल वो कर यहाँ से कर रहा है, रिक्वेस्ट अप्रूवल करें। हम रिक्वेस्ट अप्रूवल करके देखते हैं कि क्या होता है। जब हम रिक्वेस्ट अप्रूवल करते हैं, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। आवाज़ आपको आ नहीं रही? बाकी सब ठीक बाकी सबको आवाज़ आ रही है? है। यस यस, हमें तो आ रही है सर। कंफर्म करें जरा प्लीज, आवाज़ मैम आ रही आपकी है? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आपकी आवाज़ तो बिल्कुल सर ठीक है। सर हमें आ रही है। आपको आ रही सबको? जी जी। आप अपना इसको हैंड फ्री को चेक करें जरा मिस रेला। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन अप्लाई टू सेल पे हम आते हैं ना, तो ये डॉक्यूमेंट सब आपसे वो रिक्वायर कर रहा है amazon। क्या? select one of the documents type below, at least one purchase invoice for product of the manufacturer और distributor। एक ऐसी इनवाइस दिए हैं जो कम से कम 10 प्रोडक्ट्स की हो, आपके मैन्युफैक्चरर की तरफ से या आपके डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, या एक लेटर ऑफ मैम अप्रूवल। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। आपको आवाज नहीं आ रही अभी? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज। सर मुझे आपकी नहीं आवाज आ आ रही। रही है? मुझे नहीं आ रही आपकी आवाज। आपने म्यूट तो नहीं किया हुआ? जी नीचे से अपना अपना वॉल्यूम चेक करें आप अपना। जी जी अब आ रही है। अच्छा जी, यहाँ तो सर ये जरा दोबारा बता दें क्या किया इसको। मैं बता रहा हूँ, या तो देखिए जब आप अप्लाई टू सेल के ऊपर आते हैं तो वो आपसे क्या से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है अमेजोन। यहाँ तो एक एक इनवाइस दे मुझे 10 प्रोडक्ट्स की, जो कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से हो या डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से हो, या फिर मुझे एक लेटर ऑफ अप्रूवल दे अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से और मैन्युफैक्चरर की तरफ से हो। इन दोनों में से एक चीज वो मांग रहा है, या इनवाइस मांग रहा है या आपसे अप्रूवल का लेटर मांग रहा है। तो आप इसको यहाँ पे जब सबमिट पे हम आते हैं तो यहाँ पे अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे के आगे वाले विंडो में हम अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं। अप्रूवल के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपसे वो यहाँ पे ईमेल अपना आप देंगे। यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, कौन सा? एलएलसी वाला। एलएलसी वाला बिजनेस ईमेल आपने यहाँ पे देना है, और यहाँ पे आपने एलएलसी वाला कॉन्टैक्ट नंबर देना है। जिस भी क्लाइंट की आप मीटू लिस्टिंग कर रहे हैं उसकी एलएलसी का नंबर आपने यहाँ पे देना है। ओके, जब आप ये देंगे, अब वो कंडीशन बता रहा है कि जो आपकी इनवाइस हो वो इस डेट से के अंदर अंदर 180 80 दिनों के अंदर अंदर की होनी चाहिए। यानी कि 180 दिन कितने बनते हैं? 6 माह। क्योंकि 6 माह से पुरानी इनवाइस नहीं चलेगी। और आपकी इनवाइस पे नेक्स्ट इसका ये पॉइंट है कि आपकी इनवाइस के ऊपर आपका नेम मेंशन हो, आपकी कंपनी का नेम मेंशन हो। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका नेम के साथ साथ आपके मैन्युफैक्चरर का या डिस्ट्रीब्यूटर का नेम भी उसके ऊपर क्लियर मेंशन हो। इस तरह की ये वाली इंस्ट्रक्शंस हैं, ये वाली दी गई हैं। तो ये जब हम अपने क्लाइंट को कोई भी एक्शन देते हैं तो एक्शन क्लाइंट लगा के अपने सेल सेंटर पे चेक करता है पहले। तो यही चीज़ उसने देखनी होती है कि प्रोडक्ट मेरे लग रही है या नहीं लग रही। अगर तो अप्लाई टू सेल आ जाए, ये कंडीशंस मांगना शुरू कर दे, तो
क्लाइंट आपको कहता है कि प्रोडक्ट अनगेटेड है, कि ये प्रोडक्ट सर गेटेड है, ये मेरे अकाउंट पे नहीं लग रही, इसी चीज को वो गेटेड करने लग पड़ते हैं। हालांकि ये गेटेड नहीं होती, ये जस्ट आपसे वो एक इनवाइस मांग रहे होते हैं, आपकी प्रोडक्ट की इनवाइस या आपकी लेटर ऑफ अप्रूवल, दोनों में से एक चीज आपने देनी होती है। अच्छा, कुछ ऐसे ऐसे हैं, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए जरा, अब फॉर एग्जांपल ये हमने एक और एसन अब यहाँ पे देते हैं। ये एक और एसन हमने यहाँ पे पुट किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, उसने क्या दिया है, सेल दिस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इस एसन को जब सर्च करवाया तो अप्लाई टू सेल नहीं आया, बल्कि डायरेक्ट आ गया है सेल दिस प्रोडक्ट। क्या आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं विदाउट अप्रूवल, विदाउट एनी इनवाइस। उसने कोई चीज नहीं पूछी। तो ये चीज जो इसको वो आपके क्लाइंट क्या कहते हैं कि ये अनगेटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को आप सेल कर लें। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या करना है इसको। अच्छा जी, ये देखिए आ गया। अब आपने उस पर क्लिक किया, जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर, तो आगे हमारे पास ये वाली विंडो ओपन होएगी। अच्छा, वो आगे पूछ रहा है कि अपना सेलर एसकेयू यहाँ पे सिलेक्ट करें। सेलर एसकेयू, एसकेयू होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। सेलर एसकेयू, ये एसकेयू आपने खुद रखना होता है अपनी प्रोडक्ट का। आपने अपनी प्रोडक्ट का कोई भी स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है एसकेयू रखना है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट का आप कोई नेम दे के उसके आगे 1 2 3 लगा दें, कोई एसकेयू उसका रख लें, या आपने अपने अपने रिकॉर्ड के लिए रखना होता है। तो ये आप खुद से मेंशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप ये मेंशन करेंगे, यहाँ पे आपकी आएगी प्रोडक्ट की प्राइस। अब आपको पता है कि जितने भी सेलर बैठे होते हैं उन सब की प्राइस सेम नहीं होती प्रोडक्ट की। आपने अपनी प्राइस खुद मेंशन करनी होती है। और हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि जो सेलर की प्राइस सबसे कम हो, उससे 2 सेंट कम आप अपनी प्राइस रखें, ताकि बाय बॉक्स आपके पास ज्यादा आए। ठीक है, चलिए आपने लिखनी है क्वांटिटी। क्वांटिटी लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। चल लिखना है आपने कंडीशन। कंडीशन वो पूछ रहा है कि ये न्यू है या ओल्ड है। तो हम चूंकि न्यू के साथ ही जा रहे होते हैं, तो हमने यहाँ पे न्यू ही कंडीशन देनी है। आगे हम चल के देखते हैं क्या कहते हैं वो। तो ये जब सारी चीजें आप दे देंगे और कंडीशन भी बता देंगे उसको, तो आगे वो पूछ रहा है फुलफिलमेंट। आपने एफबीएम करना है या एफबीए करना है। तो आपने उसको बताना है कि नहीं, मैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करूंगा। ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। ठीक है, एफबीए आप करेंगे, यहाँ पे आपने ये बताना है इसको। आपने अपना सेलर एक्सक्यूज दे दिया, प्राइस बता दी, कंडीशन बता दी, फुलफिलमेंट बता दिया। और उसको आपने जब आगे ओके करना है, तो ये देखिए इस तरह से कुछ इसकी विंडो बन जाएगी। इन चीजों को आप स्किप कर देना है। ये जो अदर्स आ रहा है ना, ये सर आप छोड़ दें, इसके साथ आपको कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे आपने इसको आगे ओके कर देना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करें। ये लिखा हुआ है सेव एंड कंटिन्यू। यहीं पे आप अपनी अपनी लिस्टिंग को लाइव भी कर सकते हैं और एज ए सेव एंड ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। जैसे यूट्यूब में होता है ना कि वीडियो को आपने सेव कर लिया, सेव एंड ड्राफ्ट कर लिया, या लाइव करना है तो उसको आप पब्लिक कर दिया। इसी तरह से आप अपनी लिस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी लिस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं कि आपने इसको लाइव करना है या कि इसको सेव करना है।
अब हम अपनी लिस्टिंग इन्वेंट्री में जाके चेक कर सकते हैं। अब इन्वेंट्री में आएंगे, मैनेज इन्वेंट्री को सिलेक्ट करेंगे। मैनेज इन्वेंट्री को सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए इस तरह से लिस्टिंग आपकी शो होगी। जिस सेशन की हमने लिस्टिंग की है वो इस तरह से शो हो रही है, ये देखिए, ये वाली, ये लिस्टिंग है वो। ठीक है, इस तरह से आपको लिस्टिंग शो होगी। और आप इसको यहाँ पे एडिट पे जाके आप इसको लाइव कर सकते हैं। जो जो से आपने यहाँ पे देखे कर दी है उसको आप सेव कर लें, लाइव करनी तो लाइव कर दें। तो ये सारी मीटू लिस्टिंग है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। और $50 इसके चार्जेस हैं एक प्रोडक्ट के मीटू लिस्टिंग करने के। अब आप जहाँ तक बताएं कि आपको कुछ समझ नहीं आई या कोई मुश्किल लगी है तो कोई क्वेश्चन है तो करें। ये कितना मुश्किल काम है ये बताते सच, बिल्कुल इजी सर है, ये आसान है। जी जी जी। सर, ये मीटू लिस्टिंग जो है ये हमने क्लाइंट से करनी होती है, लेकिन हमारा तो अभी अकाउंट नहीं बना ना। देखिए आपने अपने अकाउंट में तो ये करनी नहीं है। क्लाइंट अगर आपको कहता है कि मेरे अकाउंट को A to Z हैंडल करो, जी जी। तो फिर आपको तब सर, तभी हमने करनी है। तभी आपको करनी पड़ेगी, ये अदरवाइज नहीं करनी पड़ेगी। जी जी सर, वो एक क्लाइंट मुझे मिला ना एक दो, तो वो कहते हैं हमारा ना आप एक अकाउंट क्रिएट कर दें। तो वो ठीक है। सोर्सिंग साइट पे किया था, वहीं पे करना था ना। जी जी, सोर्सिंग साइड पे। जी। तो वो फिर उनको करके दिया, तो वो कहते हैं कि ये प्रूव नहीं हुआ ना, मतलब वो जो थी ना साइट, कहते ये मतलब जैसे कहते हैं कि ये टूल्स हम लेते हैं ना एक्सपायर हो जाते हैं। तो हम्म। कहते हैं वो ना एक्सपायर हुई हुई है साइट। हो सकता है वो साइड में कुछ मसला हो, कोई इशू हो। जी लेकिन जी, वो फिर हुई अकाउंट नहीं दो थी। तीन किस्म के होते हैं। एक तो होता है सोर्सिंग साइड पे अपने सप्लायर जी का जी अकाउंट बनाना, वहां पे जी LLC के थ्रू अकाउंट बनाना। एक होता है कि जी। हमारा अकाउंट Amazon के ऊपर सेलर सेंटर का अकाउंट बना दें। तो सर इसके ये लिए कौन फिर सा होता है, मैं ये आपसे पूछ ये, रही हूँ ना। हाँ, ये अकाउंट आपको जो है बना के देते हैं एजेंट्स। ये फिर LLC जी, LLC क्रिएट करते हैं, एजेंट्स बना के देते हैं, एजेंट एजेंट। एजेंट्स ये, बनाते हैं, हाँ, ठीक ये ठीक। काम VA ने नहीं करना होता। जी ये जी VA का काम नहीं होता, ठीक। ये एजेंट का काम होता है। उन्होंने LLC बना के देनी होती है USA से। और जी, अब फिर आपका अकाउंट पहले इंडिविजुअल अकाउंट बनता है, फिर बाद में उसको प्रोफेशनल अकाउंट में लेके जाते हैं वो। तो उसके ठीक, ये सब एजेंट्स के स्टेप। लिए है सर, ठीक है ना। जी। ये एजेंट्स के लिए है, मतलब ना हमारे लिए नहीं, हम तो एजेंट्स, हाँ वीएस जी, हैं। ये एजेंट्स बना के देते हैं। एजेंट्स का ये काम है, ये हमारा काम नहीं है, BA का काम नहीं है ये। जी जी ठीक। अच्छा, जब ये आप बनाते हैं यहाँ आप ये कर सकते हैं कि आप उसको एजेंट्स के थ्रू बनवा के दे दें। एजेंट्स ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, वह तकरीबन $1,000 एक अकाउंट का लेते हैं। उसकी LLC कंप्लीट बना के देते हैं और साथ उसका अकाउंट बना के देते हैं वो। ये होता है Amazon का सेलर सेंटर अकाउंट, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस अकाउंट में आपने जो भी डाटा पुट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, वो अपने क्लाइंट की LLC की देनी होती है, अपनी नहीं देनी होती इसमें। जिस क्लाइंट की आप मीटू लिस्टिंग कर रहे हैं ना, उसकी LLC की आपने डिटेल यहाँ पुट करनी है। अगर कहीं भी करनी पड़े तो आपने अपने नहीं करनी, किसी ने भी, ठीक है। ये 8 मिनट अस्सलाम रह गए वालेकुम हैं, तो सर। इसको 8 मिनट में आपने जो जो क्वेश्चन करने हैं वो आप करें। अस्सलाम समी ने वालेकुम हैंड सर। रेज किया, समी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। समी पूछिए आप। सर ये ब्रांड अप्रूवल देते हैं वो कितने हेल्थ वाले अकाउंट को अप्रूवल देते हैं आसानी से? क्या क्या? जो ब्रांड अप्रूवल देते हैं हम्म। वो कितनी, यानी कि एलएलसी अकाउंट की कितनी हेल्थ होनी चाहिए तो उसको आसानी से अप्रूवल मिल जाती है देखो हर ये ब्रांड से कुछ या? भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सा ब्रांड किसको अप्रूवल देता है कि किसको नहीं देता। आपको एक तरीका बताया हुआ है, जहाँ पे सेलर के स्टोर फ्रंट पे हम जाते हैं। सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाके वहां से ब्रांड निकालना और जी जी प्रोडक्ट निकालना, सर जी। बताया हाँ हुआ है जी ना। बताया आप। जी सर बताया। आप वहां से जाके ब्रांड को सर्च किया करें और निकाला करें, और वो ब्रांडों ने अगर उनको अप्रूवल दी हुई है तो वो आपको भी दे देंगे। सही। ब्रांड का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता। वो चाहे तो नए अकाउंट को अप्रूवल दे दे, चाहे तो न्यू LLC को दे दे, चाहे तो 10 साल पुरानी LLC को ना दे। ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आप कितने के ब्रांड्स को मेल करते हैं। जितने ज्यादा ब्रांड्स को आप मेल करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हो जाएंगे आपको अप्रूवल मिलने के। सिंपल सी बात है।
हेलो अब सर, और मेरी किसी। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बोले आप। सर मैंने ये पूछना था, ये जो हम ये यानी कि अप्रूवल जब एलएलसी जो क्लाइंट की है उसकी परमिशन के साथ लेंगे या विदाउट परमिशन भी ले सकते हैं? नो 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 वो नो, विदाउट परमिशन हम्म हम कैसे ले सकते हैं? हाँ, यही मैंने कहा, ये ना ना हो विद वो फिर परमिशन वो। होती है एलएलसी, वो खुद हम्म देगा, हम्म वो खुद आपको सारी उसकी क्या उसे कहते हैं, एक्सेस भी देगा अपने अपने बिजनेस ईमेल। हम्म। तो साथ वो सारी सही सारी अपनी तफसील फराहम करेगा। उसने वो सही। बनवाई इस काम के लिए ही होती है, उसका और कोई काम ही नहीं है। उसने जो $1,000 लगाया हुआ है एलएलसी हम्म बनवाने के ऊपर, वो किसने लगवाया हुआ है? और उसने एलएलसी का सही चार्ज डालना है। उसने एलएलसी से सही यही तो काम लेना है जो आपको देगा, तो अब अप्रूवल ही तो लेने होते हैं एलएलसी के थ्रू, और एलएलसी का काम ही और कोई नहीं है। सही। जी, ओवर टू यू ठीक है। मैडम। जी क्लास 3 को होने वाला है, लेकिन अगर आपको कोई छोटे छोटे ऐसे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं आप लोगों के लिए, म्यूट, तो आप बता दिया करें और खुद से कोई टाइमिंग सेट करके ना, डे टाइम में जिस टाइम आप लोग अवेलेबल हों, तो उस टाइम कोई ऐसी शॉर्ट सी क्लास रख लिया करें 15 से 20 मिनट की, ताकि आप सबकी क्यूरीज जो है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये लिंक एंड होने में 5 मिनट रह गए। तो इसके अलावा भी कोई मसला नहीं है, हम लोग अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको पता है इस टाइम जूम सेशन होते हैं हमारा जो है, आपसे नेक्स्ट बैच चल रहा है। और इस बार बैचेस भी जो है वो 2 इकट्ठे स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग जो है ना वो दिन में कोई टाइमिंग रख के तो ये मिस हीला मैनेज कर लिया करें, जो समी है ये मैनेज कर लिया करें, और फिर ऐसे ही ना एक लिंक की क्लास रख लिया करें जिसमें आप ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है वो हम आपको बता दिया करेंगे। ठीक है। अच्छा आप ही, वो मैंने आपसे पूछना था मैम कि वो जो क्लाइंट आपको आया था एक स्टूडेंट, तो वो जी करें जी। क्लास अटेंड करें? नहीं, उनके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ ना, फिर सर ने किया ना उन्होंने किया भी, तो नहीं कोई भी हुआ। अच्छा, वो कह रहे थे कि मैंने करनी है, बड़ा ना इंटरेस्ट ले रहे थे, तो मैंने कहा सर से बेहतर तो कोई भी नहीं है। नहीं अभी नहीं उन्होंने, बल्कि ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे यूट्यूब से ही आए हुए हैं, आप लोगों में से किसी के रेफरेंस से कोई स्टूडेंट भी नहीं है हमारे इस बैच में, जबकि ये मैंने सभी तो का आपसे बहुत प्रॉब्लम कोशिश मेरे की साथ थी, फिर मुझे एक मिल भी गया, मैंने कहा है। चलो शुक्र है। तो पता नहीं चलें, फिर उसने क्यों नहीं किया। हाँ कोई मसला नहीं, आप हाँ देखें। मतलब ये कि जहाँ से देखें आपने सीखा हुआ है, जैसे आप दूसरों को भी बताएं कि यहाँ से ठीक सीखने को मिलता है, एक ऑथेंटिक चीज मिलती है, वैलिड होती है। ठीक है ना? सर तो ये सॉरी मैम, ये तो मैं खुद कहूंगी कि वाकई हर चीज आप लोगों ने बहुत ही डिटेल से बताई है, जो कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं बताते। ये हम आपका थैंक्स हैं, मगर लहदा बात है कि अभी तक कोई क्लाइंट हमारे हत्थे नहीं चढ़ा। बाकी नहीं नहीं, चढ़ इंशाल्लाह हम स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। जाएगा आपके क्लाइंट हथे इंशाल्लाह चढ़ जाएगा। आप भी माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रही हैं, और बड़ी खुशी है कि आप लोग सब एक दूसरे से इन टच हैं। ठीक है ना, ये देखे खुशी होती है। तो आप इन टच है तो आप इंशाल्लाह काम करेंगे। बाकी मगर चलिए आपके आपको मैं, जो है ना, आपकी स्किल देने में हमें कोई कमी नहीं है, ऐसे ही कि आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है और हमें यकीन है कि ये आइंदा देखिए भी करेंगे आप हमारा लोग। राइट है। बस और क्लाइंट के लिए देखें, दुआ कर दें, हाँ, उसके लिए कोई आप कहीं सरसब्जा से भी निकाल दें। आप कहीं से भी क्लास लें ना, तो आपका जो है ना मेंटोर के साथ जो है वो क्लास की हद तक होता है। तो देखिए आप हम्म सब देख रहे हैं, हम लोग आपके साथ इन टच हैं, हर तरह की क्वेरीज जो है वो आपकी हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है ना? सही तो सही सही। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट्स मिली हैं जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है ना वो सीख चुकी है। सीखने के बाद वो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा शायद मेरे से सीखने में गलती हुई है। कहती मैंने एक फैसलाबाद की है, और कहती मैंने एक और इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन ले लिया, और एक 30,000 एक जगह फीस दी है, और 45,000 एक जगह फीस दी है, और वो होम ट्यूशन पढ़ाती है। ठीक है? तो दूसरी जगह सीखने के बाद कहती मैम अब जब मैंने दूसरी जगह सीख लिया ना 1 महीने का कोर्स, उन्होंने मुझे कहा कि आप 10 लाख रुपया लेके आए, 10 से 15, हाँ तो हम आपका अमेजोन पे जो है वो काम शुरू करवा देते हैं। तो क्या ऐसे अमेजोन पे काम होते हैं? मैं कहा हमारे बच्चों ने अर्निंग की है, सिवाय फीस के कोई इन्वेस्टमेंट 1 रुपए की भी नहीं की, और वो अर्निंग माशा की है उन्होंने। तो देखें, इस लेवल का सिखाते हैं, बताते भी नहीं है क्या करवा रहे हैं, और बाद में 10 लाख। तो मैंने कहा आप हमें ज्वाइन करो, मैं आपको सिखाती हूँ विदाउट नहीं फी नहीं, ये ही तो मैं। नहीं नहीं, ये वाकई ये आप लोग सही कह रही हैं। लेकिन वो बच्ची यूनिवर्सिटी की, और वो कहती है कि मैं डिसहार्ट ही इतनी हो गई हूँ अमेजोन से कि मेरा दिल ही नहीं। हम्म मैंने उसके कहा, मैंने कहा बड़ी फीस स्पेंड कर चुकी है, 75 एक अमाउंट होती है। ठीक है, उस बच्ची के लिए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और होम ट्यूशन पढ़ा के कलेक्ट करती हो। तो मैंने उसे फ्री में मैं भी ऑफर की, तो बच्ची कहती कि मैं इतनी फेडअप हो गई हूँ मैम, मैंने अमेजोन करना ही नहीं। वो फ्री में भी मैं नहीं आई मेरे पास, आप देख मैं लीजिए भी हालात। फेडअप होते हुए बची हूँ। फेडअप होते बची हूँ आपकी, नहीं जिसे कहते हैं ये मेहनत होता किया। है ना, हाँ फेडअप होते होते, तो इसीलिए तो हम ये कह लें कि वो आपकी जैसे मरीज मोटिवेशन को होती है ना, तो फिर हम लोग फिर खड़े हाँ हो जाते हैं। मरीज को सही जैसे वो बताया एक आपने। ड्रिप नहीं लगती होती, तो हम आपके लिए वो ड्रिप का ही काम करते हैं। एग्जैक्टली जहाँ ऐसी बात ही है, जहाँ हम इसलिए हिला थक जाती है, जहाँ आप लोग हो जाते हैं, तो बस फिर वही चलें, बस दुआ में याद रखा करें अल्लाह ताला ओके आपकी दुआ। ओके।
सकते हैं। और बाकी कोई इशू नहीं है, आप लोग दिन टाइम कोई भी टाइमिंग सेट करके ना एक छोटा सा सेशन चाहे रख लिया करें, नो इशू। देखें हमें खुशी होगी, आप लोग काम करेंगे, सीखेंगे, आपकी क्यूरीज सोल्व होंगी। ठीक है, चलिए ठीक है मैम, हफ्ते में एक दिन हम कर लिया करेंगे, ठीक है ना? नो इशू, डे टाइम में आप कर लिया करें, ठीक है, सैटरडे जी संडे जी के ठीक है। अलावा आप जी जी, कर लिया करें। और मतलब हफ्ते दो में, दिन मतलब एक वीक में एक दिन ना, ये कह रही हूँ। आप 2 दिन पहले आप मुझे और सर को इन्फॉर्म कर दिया करें, ठीक है, चलें हम ठीक है, अवेलेबल। ठीक, चलें, ठीक है, अच्छा जी, अपना बहुत ठीक। सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह। मरियम